पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं 7 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फंटेस्टिक मैन है सर जी, वो फंटेस्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. ये हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। चलाने वाला तो आपका आर्मी चीफ है, ठीक है, नहीं मैं खुलेआम कहूँगा, डरने वाली बात नहीं है। चले मैं ये तो कहता हूँ कि भाई आके ले जाएं यार। अच्छा, आप खौफ में आप लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, नहीं खौफ में गुजारेंगे। आईफोन 16 आ गया है पाकिस्तान में, लाहौर में क्या कीमत है पीटीए के साथ? तकरीबन 7 लाख रुपए है। इतने की मेहरान गाड़ी आ जाती है अच्छी कंडीशन में ना, जो मेहरान गाड़ी है वो मिल जाती है। आप सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से कुरान मजीद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बर्स करने लगे, ये सारे जो यहूदी ने सारा आपके कदमों में होंगे। हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, उनके कर्जे उतारेंगे हम। ये फख्र है, इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं इंसल्ट को। हमारा मुकाबला सिर्फ टांग उठाने तक है, वो भी बॉर्डर पे बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, आईटी में वो सबसे जबरदस्त, इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का डॉलर है। क्या हो रहा है यार? अब शुरू में आपने फोन की बात की थी कि 16 प्रो मैक्स आ गया है, यहाँ पे वो फोन है नॉन पीटीए 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए की। ओ इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम उनके करीब, फिर भी वो आगे हैं। वो इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो एक इंकलाब लेके आना था, नेल्सन गोल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कितना बीमार थे। दोबारा बोलिएगा जनाब, इधर करें जरा कैमरा। उल्टी सीधी होती है। नेल्सन गोल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इंकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए हैं। भाईजान, मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपए का रियाल लेके, और मैं यहाँ से 75 रुपए का रियाल लेके जा रहा हूँ। अब एक शख्स जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक यूट्यूबर जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे सुसु कर दी उसका। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यूएस के विजिट पे हैं। 7 दिन के विजिट पे गए हैं, 7 बिलियन लेने के लिए गए हैं, ऐसी खबरें पाकिस्तान के मीडिया पे चल रही हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर ये है कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2-3 दिन बाद यूएसए के विजिट पे आ रहे हैं और वो ट्रंप से मिलने आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएस में या पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की क्या वैल्यू, क्या रिस्पेक्ट है, और इसके अलावा क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस मकसद के लिए यूएसए विजिट पे गए हैं, क्या वो मकसद पूरा होगा? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। और आपका नाम? आकिब। आकिब। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इनसे सवालात करने से पहले मैं देखने वालों को बताता चलूं कि ये वो भाईजान हैं जिनके आए दिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ क्लिप्स, मुख्तलिफ बातें इनकी जो उनकी वायरल रहती हैं, ऐसी दमदार बात करते हैं, तड़केदार बात करते हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले ये बताएं मार्केट के क्या हालात हैं, जरा जाहिर बात है, जरा ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जी, मार्केट में तो सन्नाटे पड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये झूठ है, झूठ है। ये जो फिर रहे हैं ना, ये कितने लोग हैं? ये सारे वेले हैं। ये सारे वेले हैं, मैं जिनको घर के मुंह नहीं ना लगाता, वो हाल उठा के ना विंडो शॉपिंग कर रहा था, हमारा दिमाग खा रहे होते आके। ये कितने का मोबाइल, ये सस्ता क्यों है, ये महंगा क्यों है? हमारा रोज का काम है। इधर ना ज्यादातर आवाम वेली फिर रही है, एक बंदा चीज लेने वाला। नहीं, आप
एक बात बताएं, ये इधर चलने को बाइक गुजारने को जगह नहीं है, तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई कोई हालात ही नहीं कर रहा। जायज तजावजात इतने लगे हुए हैं, बाइक कैसे ये गुजरेगी? भी और जो चीज़ है। वेले आए हुए हैं उनको कौन हैंडल करेगा? ठीक है। अच्छा, आईफोन 16 आ गया है पाकिस्तान में, लाहौर में क्या कीमत है पीटीए के साथ? तकरीबन 7 लाख रुपए है। इतने की मेहरान गाड़ी आ जाती है अच्छी कंडीशन में ना, जो मेहरान गाड़ी है वो मिल जाती है। और आईफोन पीटीए प्रो का इस टाइम 7 लाख 7 रुपए रेट लाख है। से प्लस रेट है पाकिस्तान में। देखने वाले बताइएगा जहाँ वो से इस भी वजह देख से रहे हैं। प्लस है जनाब, ये जो नाजायज टैक्स बोर्ड डाला हुआ है ना, वो मोबाइल की उतनी वर्थ नहीं है जितना उस पर इन्होंने टैक्स डाल दिया। जैसे हम बड़ा अमीर मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन अब आप परेशान ना हो, दो खुशी की खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पता है किधर हैं? अमेरिका में। हाँ जी। $7 बिलियन लेके आएंगे। देगा कौन उसे? वो कोई नहीं देने। क्यों नहीं देने? ये हमारे पास जो ना जखायर निकल आए ना, ये इन्होंने दिखाना है कि हमारे मुल्क में गैस के जखायर निकल आए हैं, ये नई नई ऑयल के ऑयल ज़खायर के जखायर निकल आए हैं। ये वो मालिश वाला ऑयल निकला है या वो शहबाज शरीफ साहब ना मालिश करने गए अमेरिकन की, क्या वो हमें कर्जा दे दे? वो उन्होंने नहीं देना। वो खुद कहते हैं मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, वो खुद कहते हैं मैं यहाँ देखे यार मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, बड़ा भाई बीमार है। नहीं, बड़ा भाई बीमार है, वो बेचारा लंदन से इलाज करा के आया, वो फिर दोबारा उसने लंदन भागना है, तो उसके इलाज के लिए हमें पैसे आप चाहिए। क्या कहना और वो चाहेंगे? नहीं। ऑयल ये ऑयल जो निकला वाकई निकला। ये ऑयल जो इकट्ठा किया था ना इन्होंने अवाम का, ये वो निकला है। निकला है। अपना जो इनका तेल निकला निकाला है। प्राइस बॉन्ड जो समंदर से दरियाफ्त हुआ है, और बाकी जो ऑयल निकला वो अवाम का निकला है। ठीक हो गया। उसको दिखा के ये बेचेंगे, और जो हम हैं हम उसी ऑयल में हमारा हमें फिर ऑयल निकलेगा। ऑयल निकलेगा नहीं, अब हमें फ्राई किया जाएगा। ठीक हो गया। भाईजान आप बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं 7 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फंटेस्टिक मैन है। सर जी, उनके लिए वो- फंटेस्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन, वो भला क्यों? देखे, इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है वो तो अपने। सच है। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया हो गई है। और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बे वतन है, मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांगना है? तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो दुबई में बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है, और बहुत सी जगह पे। चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुझे बताएं और जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। अवाम को रखा हुआ है। अब ये हम जो $7 पाकिस्तानी बिलियन होकर- आप कह रहे हैं ना, उसमें से $6.9 ये- बिलियन इनके अपने होंगे, अच्छा। और बाकी जो $1 बिलियन है वो ये अवाम कुछ का नहीं नहीं है होगा। यार। देखें वो एक अवाम बात का नहीं होगा, अच्छा। वो भी अवाम का ये नहीं होगा। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है। इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चलेंगे या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना, ये 7 देखिए ना। बिलियन ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। देखिए। और इसका सारा सूद मैंने ही उतारना है। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक अब होगा मजा। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हों, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और हैं जही IMF के- मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ठीक है। पैसे दे दियो नहीं, बस। ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है। बताया जाता हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, यार, ये उनके इंसल्ट कर्जे वाली बात उतारेंगे है। हम। आप ये अपनी फखर इंसल्ट कर रहे है, हैं। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है। हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं ये इंसल्ट को। देखे ना, आदत हो गई ये है। पाकिस्तानी में भाई हम भी पाकिस्तान, तो फिर लेकिन आदत कैसे हो गई इंजॉय हमें। कर रहे हैं? ये फिर ऐसे मांगने इंजॉय में- होगा, पता होगा। ये ऐसे इंजॉय होगा। हमें और छितर ज्यादा पढ़ने चाहिए। हम अवाम पाकिस्तान ऐसी है, ये अपने हक के लिए सच नहीं कह रहे हैं बोलेगी। ये। हाँ जी भाई जी, सच बोलो कह रहे तो कि अवाम को छितर अवाम, पड़ने मैं चाहिए। कह रहा हूँ अवाम हमारी को छितर पड़ भी जाए फिर भी नहीं फिर सही भी होगी। कहेगी बंदे बढ़ा दो, लेकिन यार छितर मारो, हमारे पास टाइम छितर नहीं के है नाम यार। डंडे भी ये आप खाएंगे। बात जो भी कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, और मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे जैसा भी अपने तौर पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दिल आपका भी तकलीफ में होगा। सच बताइएगा, मजाक अपनी- यार ये तकलीफ ही है जो हम खुशी में बयान कर रहे हैं। क्या दुख बताएं, है, ये दिल दर्द है। टूट गया, दुख दर्द है कि हमारे साथ हर दिल दफा मुर्दा हो ज्यादती गया। हो गई है, दिल मुर्दा हो गया है। ठीक है। और दूसरी क्या साइड पे करें जो हम? मैं सवाल करने लगा था वो ये था कि हमें बताया जाता है जज्बा ज्यादा है। उस जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे निकलते इंडिया से? उस जज्बे से हम आईटी में क्यों नहीं आगे नहीं, ये निकलते? हम एक जज्बा है हमारे अंदर। इंडिया से आगे ये पागल अवाम हुई है ना, टिकटॉक बना रही है अपनी, ये खुसरो की तरह डांस कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे जो व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान को प्रमोट नहीं कर रही, ये बस अपनी माओ बहनों को प्रमोट करके दे रहे हैं। और उसमें ये- और हाँ, वो कमाई कर रहे हैं। और हमारी आवाम कहती है यार वो रजब भट्ट ने ये ले लिया और यार, डक्की किसी ने का ले नाम लिया क्या यार। लेना, खैर है। ये आप सेंसर ना करें, ये मैं कह रहा हूँ।
है, ये कौन सी इज्जत ये है? पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन मैं कहना ये चाहता मेरी हूं- ओपिनियन है, ठीक है। ठीक है, जज्बा होना चाहिए मुल्क के लिए यार। आप मुल्क को प्रमोट करो, व्लॉगर्स जितने हैं बाहर के मुल्क के सोशल इश्यूज पे बात करें, सोशलाइज पे ये बात बात करें कि ये भाई क्या बात हुई सबसे बड़ी जी? बात- मैं चिड़ियाघर के वो छत पे चढ़ा हुआ, मैंने बंदर पकड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं, वो देखने वाले भी जाहिल और बेवकूफ है ठीक है। यार। अपने मुल्क को लेकिन सोशलाइज देखिए- करें, आप मुल्क की अच्छी चीजें नहीं, दिखाएं, मुल्क को प्रमोट करें। अच्छी चीजें ये क्या चलें, दिखाते हैं आप अच्छी मुझे चीजें? बताएं। आप खुद बताएं कौन दिखाता आप है? मुझे सारे अपने घर दिखा रहे होते हैं, नहीं, अपनी बीवी को दिखा रहे मेरी होते हैं। बात भी सुने ना, कौन सी अच्छी चीजें आपके सामने, आपके सामने टूरिज्म कैसे- दिखाएं, कगान रन मैं जाता रहता हूँ, अच्छा। क्यों ही नहीं अलाउ है? वह जाए, दिखाएं, आप लोग आए। एक कश्मीर के टूरिज्म में दिखाने के लिए, तो उसके ये अलावा तो भी बात तो और है। पाकिस्तान और बड़ी बड़ा है। जगह है यार। अब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया वाले, अब पिछले दिनों में जब ये मरियम की हुकूमत आई है, इन्होंने गवर्नमेंट ने इन्हीं यूट्यूबर्स को पैसे दे के अपनी प्रमोशन प्रमोशन कराई करवाई है, और ये इससे क्या बात पहले हुई? ये लोग उनको बुरा करते, जैसे ही उनको पैसे मिले हैं वो वो उनके उनके हाथ पीछे पे चल गए। और उनको देख के हमें ऐसे लग रहा था हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं। ठीक है। नहीं, जितनी वो एक बात, सहूलतें बता एक रहे आपसे भी ये सवाल करूंगा, इनसे भी करूंगा, बड़ा मजा आ रहा है, यकीनन आपको भी इनकी बात सुनने का मजा। ये बताएं, रेवेन्यू तो वो ला रहे हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी सोशल मीडिया, चाहे व्लॉगिंग, उनका अपना कंटेंट है, लेकिन वो पैसे ला रहे हैं, आप उन्हें जॉब्स देंगे? मुझे बताएं, पाकिस्तान में वो करोड़ों रुपए ला रहे हैं, ठीक है? आपने लाखों- वाम को देखे ना कहाँ पे लगा दिया। अब आप भी तो यूट्यूबर हैं, ऐसे ही है। आप मेरी जान एक असल हकीकत पे बात करते हैं, मुल्क के ऊपर बात करते हैं। आप तो नहीं ना ये नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं यार। ऐसे ही है। हम लोगों को हमारे दीन ने ये बिल्कुल, सिखाया हुआ है। देखें, जो- हम मुसलमान है ना, देखिए चलो, कमाई का तो फर्क है ना, हमारा आपकी फर्क ना कमाई एक हलाल कमाई में आएगी। अब वो जो अपनी माँ बहन बेटी को दिखा के जो कमाई लेके आ रहा है यार उस हम कमाई को मुसलमान है, अपने- ये हमारा दीन है, वो उनका वो कर रहे हैं, personal करने content दे, है, controversy हमें नहीं है। मांगेगी। लेकिन मैं एक चीज रेवेन्यू की कहना, आप बात कर रहे हो कि वो रेवेन्यू तो हाँ। लेके आ रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा हो रहा आपको है? फायदा हो रहा है, मुझे हो रहा है टैक्स फायदा। गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जा रहा है। गवर्नमेंट खा रही है और जो और पैसे यूट्यूब कट कमाई रहे है हैं, वो बाकी अपने उनके एंजॉय कर पास रहे हैं। है। अच्छा, हमें ये और अभी चीज- आपका काम है कि ये आप कह रहे हैं जॉब देंगे, अभी इस तरह करते हैं, ये जितने हमारे बैठे हुए ना सब पे भला क्या अटेम्प्ट पड़ा आने वाली नस्लों पे। वो कहते हैं यार पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है, जॉब कोई मिलनी नहीं है, यही काम शुरू कर दो, नाचो गो, उल्टी सीधी हरकत कर दो, अजीबो गरीब के काम करो, पैसा ऐसे कमाना यार। आने वाली हम अपने बच्चों को ये तरबियत देंगे। आप ये देखें बाहर का आपके मुल्क भाई ने में। बड़ी अच्छी बात की है। अब एक शख्स जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक यूट्यूबर जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे सुसु कर दी उसने। कर दी है इसमें ना, कोई शक नहीं है। मैं ये वो कहना बेचारा चाहूंगा, ग्रेजुएट दलील हो रहा है और इनकी- यूट्यूब पे इनकी अपनी- पुट्ठे सीधे डांस करके पुट्ठी ठीक है, सीधी बातें करके इनकी पैसा अपनी कमा रहा opinion है, है, आप फिर वो इनकी बेचारा अपनी को वो भी कहता है यार मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ के। लेकिन जो भी कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो उनका टैलेंट या जो भी समझे, देखने वाले देखते हैं तो वो पसंद करते हैं, तो उन्हें व्यूज आते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यार, पाकिस्तान इस समय किस हालत में है? हम पब्लिक को ये तो बताओ कि भाई हम इस समय भीख मांग रहे हैं। हाँ, यही पब्लिक तो को ये चीज तो है। बताओ कि जिस इंडिया से मुकाबले की बात करते हो ना, आज उनसे मुकाबला बनता ही नहीं। सच हमारा बताना, मुकाबला सिर्फ बनता है। टांग उठाने तक का है, वो भी बॉर्डर पे हाँ, बस, बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है बताएं। भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, IT में वो इकोनॉमी सबसे जबरदस्त, इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का डॉलर है। फोन की क्या हो बात- रहा है मुझे यार? बताएं। अब शुरू में आपने फोन की बात की थी कि 16 प्रो मैक्स आ कितने गया का है, यहाँ पे वो फोन है नॉन PTA 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए की। तो किसका फायदा हो रहा है? उनकी आवाम को भी फायदा होगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। देखिए ना, इनकम ऑफ सोर्स भी हो रही है। और यहाँ देखे 5-6 लाख रुपया ज्यादा, ये ज्यादा है। और फिर भी ये मुल्क डाउन में है, डाउनफॉल में है, लेकिन ये क्राइसिस में मुल्क है। में लोग अमीर हैं तो 7 लाख का फोन भी बिक रहा है ना। और भाई चंद गिनती के लोग हैं, अब ठीक है। चंद एक परसेंटेज लगा लें, ठीक है। वो लोग हैं। उन बकाया लोगों को फर्क 90% भाईजान उनको नहीं फर्क पड़ता। मिडिल क्लास कहाँ पे आदमी ठीक है, जाएगा? शहबाज शरीफ साहब इस समय मौजूद हैं, किधर कामयाब हैं? नहीं अपना USA में वो मौजूद तो है, एंजॉय कर रहे हैं ना। कामयाब होके वापस आएंगे, 7 बिलियन लेके आएंगे। उनकी वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होगी? और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ भाईजान पे वो जाएंगे। वहाँ जाएंगे, हो सकता है वो ना दे उन्हें, ठीक है, वो कहेंगे चलो निकलो, तारे पास गिरवी रखना तो कुछ नहीं रह गया। ठीक क्योंकि है। ये सारा कुछ तो गिरवी रखवा के ले रहा है ना। इंडिया गिरवी रखवा के नहीं ले रहा, इंडिया अपनी इकोनॉमी के इंडिया बल पे ट्रेड ले रहा है, कर रहा है। ट्रेड कर रहा है। ये क्या ट्रेड करेंगे? ये सिर्फ कहेंगे भाई साढ़े को जहाज पे एयरपोर्ट ते ले लो गिरवी, साढ़े को मोटरवे है, सारी चीजें गिरवी करवा के, लेकिन ले भी आए, अवाम का कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। अवाम का खाना खराब ही है। कामयाब होके ये आएंगे। भी हो सकता है, ये भाई ने जो बात की है ये भी हो सकता है। 7 बिलियन आप कह रहे हैं ना लेने जा रहे हैं। मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, जो ये जखायर निकले ना, इनको ड्रिलिंग के लिए इसकी 6 बिलियन तक का खर्चा चाहिए इनको। हो सकता है कि ये उसको ही गिरवी डाल दे। कि भाई ये जितने भी हमारे ज़खायर सर जी वो निकले हैं, इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
जो एक इंकलाब लेके आना था, नेल्सन गोपाल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो इतना बीमार थे। दोबारा बोलिएगा जनाब इधर करें जरा कैमरा। उल्टी सीधी होती है। नेल्सन गोपाल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इंकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए ठीक हैं है। और इधर शोबाज साहब आगे हुए चले हैं। ठीक है, फिर मुझे बताएं कौन सा ऐसा लीडर है, आपने उनकी बात कर दी, कौन सा अवाम लीडर? में से लीडर बनाए, हम इमरान खान की बात ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोड़ो आ जी, रहा? इमरान खान आया, उसने भी गलत आप किया। तो बना दें लीडर। बनाए, मैं बनूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के साथ एक बंदा नहीं होना चाहिए, मुल्क के साथ पूरी एक पब्लिक। मेजोरिटी होनी चाहिए। पब्लिक में से बंदे चूज करें। ठीक है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे छोड़े, मैं इतना मैं नहीं, आपसे सवाल मेरे में करता इतनी हूं। एबिलिटी ना हो। आपको पता है अभी आज कल की खबर है, आपने सोशल मीडिया पे यकीनन देखी होगी, अफगानिस्तान के यहाँ पे वो आए थे, डिप्लोमेट्स यहाँ पे हाँ, आए थे, थे। और उन्होंने नेशनल एंथम पाकिस्तान का जब बोला जा रहा था वो खड़े ही नहीं हुए। तो वो उन्होंने मुझे क्यों होना था? हाँ, क्योंकि वो मुल्क की इज्जत ही नहीं है भाई। अफगानिस्तान देख ले, इतनी जंगों लड़ के भी आज भी मुल्क, डॉलर भी, हर चीज उनकी इकोनॉमी आप स्टेबल अगर है। प्राइम मिनिस्टर या लीडर बनते हैं, नेबर्स के साथ क्या पॉलिसी रखेंगे, क्या रिलेशन, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, क्या ट्रेड करेंगे? सबसे पहला ट्रेडिंग हर बंदे से होती है। जबरदस्त। मेरी बात सुने, ठीक है। सबसे पहले ये सूद खत्म करेंगे। ये जो मुल्क सूद पे चल रहा है ना, है। सबसे पहला हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है कि सूद पे चलेंगे, ये मुल्क ऐसे ही रहेगा। अच्छा, लेकिन IMF से तो हम आए दिन पैसे ले रहे हैं, तब हमें ख्याल नहीं आ रहा कि ये भाईजान, मैं सबसे पहले ये जितने चोर डाकू उन्होंने पैसा लूटा ना मुल्क का, ठीक है। जितने ये बड़े मिनिस्टर हैं, इनसे पैसा निकलवा के सबसे पहले IMF के मुंह पे मारूंगा कि ये लो भाई अपने पैसे लो। लेकिन इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि मैं आऊंगा, मैं ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही है, उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है, जब मैं आऊंगा 100 दिन में सारा हाँ, पैसा तो नहीं उतार किया ना, दूंगा। उन्होंने तो नहीं किया तो हम उसे बुरा ही कह रहे हैं। तो ये 100 दिन मतलब में नहीं इनसे भी होगा, हो इनसे जाएगा, तब टाइम होगा लगेगा। जब जो मुल्क के हमारे मालिक है ना, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। वो अगर हमारे साथ बैठेंगे ना, तो उसके बाद जैसे यार बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, मालिक हैं तो हम क्या मुलाजम है? हाँ, या मुलाजिम मुलाजिम नहीं, हम गुलाम। गुलाम। मुलाजिम तो एक बहुत बड़ा मुलाजिम लफ्ज़ है। छोटा लफ्ज है, ठीक है। गुलाम है आप। तो ये गुलामी से कब निकलेंगे सर? आप मुझे ये निकलेंगे बताएं। भाई। मैं बताता हूँ आपको कैसे निकला ठीक है, जाएगा। ये मुल्क क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इस आजाद। गुलामी से आजाद हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ इधर एटम बम चल जाए, कोई नई जनरेशन पैदा हो, फिर होगा। दो तरीके हैं मेरे पास। अच्छा, आप तीसरा बताएं। तरीका ये है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं, कोई एटम बम क्या? चलाने की जरूरत नहीं है। बैरून मुल्क के वीजे देने पूरी मुल्क को, तो सारे 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 चले खाली मुल्क आजाद, अवाम आजाद, मुल्क आजाद। हाँ, उनकी परेशानी- गुलामी कर लो, कम से कम ये तो है ना, वहाँ जाके आप नहीं। अच्छे रोजगार कमा सकते, अच्छे पैसे कमा सकते लेकिन हो, आपको अपने राइट्स मिलते हैं। 40-40 लाख लगा के जाना नहीं पड़ रहा है। भाईजान, वो एक बात है, लोग लगा रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन बात वो क्यों है, वो नौबत आई है, उन्होंने भी डिमांड ज्यादा आप कर दी इसी ना। मार्केट के हैं। मुझे बताएं, बड़ी ये जज्बाती बातें करते हैं और बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं, इन्हें कभी किसी ने कोई उठाने नहीं आया। जो बातें की उन्होंने सही की बातें। सच भाई की है। मैं किसी इदारे के खिलाफ नहीं बात करता, नहीं, सच्ची मैं एक बात है। पॉलिटिकल बात करता हूँ ठीक जो है। सही राइट है। तो मैं पॉलिटिकल भी किसी- लोग उठाने आ जाते हैं। चलो तो- कोई गल नहीं, नाल चले जाएंगे ना। या तब आप सॉरी कर लेना। ओके। खैर, ये देखें, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, चाहे कोई भी पाकिस्तानी पब्लिक हो, कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, रियलिटी पे अगर बात करेगा, देखने वालों को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वही सच है जो कि जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। मुझे भाई ये बताएं, अगर आज पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, सिंसियर हो जाए पाकिस्तान के साथ, कितना टाइम लगेगा हमें अपने पटरी पे आते हुए, ट्रैक पे आते हुए? तकरीबन साल में ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अगर ये लोग सिंसियर हो जाए। सिंसियर मुल्क के साथ हो जाए ना, अवाम के साथ हो जाए। तो फिर मैं जैसे इंडिया हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है आपके सामने है। ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी वो जानबूझ के किया गया है, पता नहीं अमेरिका ने करवाया, लेकिन मुल्क के देख लें अपने पाँव पे खड़ा हो ही जाता है। ठीक है। नहीं, कोई बड़ी बांग्लादेश बात के नहीं। भी इस टाइम हालात वैसे लेकिन बेहतर नहीं है इस जो तरह बाहर। पॉसिबल नहीं है कि सारे सिंसियर हो जाए। जिन लोगों ने जितना खाया हुआ है ना, उनकी नस्लें भी अब आगे खा रही हैं इसको सुधारने आदत के पड़ गई है। लिए, और इसको और आदत सुधारने के आवाम लिए आपको बोलती काफी नहीं है। टाइम लगेगा। ठीक है। आगे उनके आपको इन बच्चे- लोगों को कैद करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नस्लें चल रही हैं। पाकिस्तान पे 5 वही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और उसके अलावा लीग काफ और इसके लीग। अलावा ये यही है, दो-तीन नया कुछ नहीं है। जो नया आएगा वो अंदर जाएगा। आप है। अपने मालिकों के साथ अपनी बना के रखें, और तो अगर आप आपका- सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक हो गया। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें आपकी, चले सीधा मियां साहब, सीधा। आपकी मेहरबानी, ये समझे कि खुदारा वो इस सामने मुल्क पे रहम सामने कर दे। शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके लिए मैसेज, आप खुदारा रहम कर लें। आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अब आवाम का भी कुछ बनाया थे जबरदस्त। और कुछ बनने दे आवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग हैं, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना छोड़ दो। वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपनी
पूरे पैसे भी देते हैं काम नहीं, करने मैं के। कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाएं, अपनी मर्जी। आजाद हो जाए, यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो सब वो कुछ ही कर रहे सेम हैं। सिचुएशन है। बाकी जो अपने राइट्स के लिए कोई बोलता ही नहीं है, जो बोलता उधर है उन्हें बिजली कितने की मिल रही वो है? कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच हिंदुस्तान जाता के मुसलमान को बिजली कितने की मिल रही है? है। यही मिल रही है बहुत सस्ती, जो एक हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी मिल, उन्हें आटा पेट्रोल भी कितने उन्हें का मिल रहा है। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी ठीक है। अरब में। उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है, लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपए का रियाल लेके, और मैं यहाँ से 75 रुपए का रियाल लेके जा रहा ठीक है। हूँ, और मेरी डी वैल्यू होगी ना, देखे Devalue मुल्क की भी और इसके अलावा करेंसी भी। मैंने भी यूएई का विजिट किया, जब मैंने मुख्तलिफ एरियाज में दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वहाँ पे देखा तो इंडियंस की जो वैल्यू पासपोर्ट की या इसके अलावा उनकी जॉब्स की अगर बात करें, और पाकिस्तानी वहाँ पे कोई ड्राइवर है, कोई होटल में भाई waiter- पाकिस्तानी की बाहर भी वैल्यू कोई नहीं है। वो लोग इनको कुत्ते की तरह देखते हैं कि यार कुत्ता इंसान है। इंडियंस की ज्यादा वैल्यू है। नहीं, इतना नहीं देखते होंगे आप, भाई ज्यादा ना देखते करें। ही है जो पाकिस्तानी करके आए हैं वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने भी ज्यादती की है ना बड़ा वहाँ अच्छा पे। लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये जो आपके मोबाइल है ना, इनके 2-3-4 मोबाइल्स के रेट आ बताएं। जाओ भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कौन सा है? आईफोन कौन सा है? आईफोन 11 ठीक है। ये इस वक्त पीटीए की इसकी कीमत है 1 लाख, और इसमें अगर आप नॉन पीटीए खरीदते हैं तो वो है 50,000। सबसे सस्ता मोबाइल बता दें, मेरे जैसा कोई बंदा लेना चाहे, सबसे सस्ता। पीटीए में या नॉन पीटीए में? पीटीए में, जाहिर बात है मैंने सिम चलानी है। नहीं, यहाँ पे बगैर सिम वाले भी बड़े आते हैं। नहीं, आप कोई ना, बताएं। हमारे पास पैसे हैं नहीं लोगों के पास, लेकिन उन्हें शौक पूरे करने हैं। ठीक है, कितने का ये है जी सिम, इसमें आप चला सकते हैं। ये है जी 12,000 रुपए का। हाँ? 12,000 का है ये। 12,000 का चले, बड़ी ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई इसमें मेरे ख्याल से जो इतना सस्ता है ना, कोई ना कोई इशू भी होगा। इशू नहीं है, फोन मॉडल पुराना है, मॉडल पुराना है, बस ठीक ये हो गया। बात है। नया मॉडल होगा तो पैसे ठीक है, चले आए जी। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, कामयाब होके आएंगे वापस। IMF से $7 बिलियन लेने गए हैं। वो कामयाब हो के आए या ना आए, हमें उसका कोई फायदा नहीं। तो वो पाकिस्तान के लिए पैसे लेने गए हैं ना। पाकिस्तान के लिए, अपनी जेब के लिए लेने गए। चले आगे पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? नहीं, पैसे तो पहले भी इनको मिले ना कई दफा। वो पैसे सारे ये आपस में बांट लेते हैं, फिर आवाम के ऊपर डाल देते हैं कि बिजली कि भाई इतने पैसे हम लेके आए थे, वो अब आपने देने हैं। नहीं नहीं, वो हजार सी बात है, निकालने हम लोगों से हैं। वो जो पैसे बाहर से कर्ज में मिलेंगे वो इन्होंने आपस में ठीक बांट है। लेने हैं। आपको पता है इस टाइम आपने 2,80,000 रुपया देना है IMF इस का। वक्त तो जो दुनिया में नहीं आया वो बेचारा भी कर्जदार है, तो मैं तो चलो इधर भुगत रहा हूँ। ठीक है। नहीं है, तो ये बताएं साहब, हमारी वैल्यू क्या है? हमारे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर कह लें, पॉलिटिशियन जब दूसरे कंट्रीज में जाते भाईजान, हैं, असल वो में- लोग हमें कैसे देखते हैं? हमें तो गधे और जानवर समझते हैं, वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते हैं। ठीक है नहीं है, हमारे नाम पे वो बाहर से कर्जे लेकर आते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है ना हालात बेहतर नहीं है, हालात तो बेहतर हालात नहीं है, बेहतर लेके आते हैं, फिर बाद में वो आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। असल में गवर्नमेंट इनकी है ही नहीं, चलाने वाला तो आपका आर्मी चीफ है। ठीक है नहीं, मैं खुलेआम कहूँगा, डरने वाली बात नहीं है। चले हम ठीक है, नहीं है। मैं ये तो कहता हूँ कि पढ़ भाई के आके ले जाएंगे यार। अच्छा कब आप तक खौफ में आप लोगों ने जिंदगी गुजारनी है? कब नहीं। तक खौफ में गुजारेंगे? नहीं, मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर इस पॉलिटिशियन काबिल की नहीं इस है? वक्त कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, इस काबिल नहीं है कि इस किसी और काबिल ही को- नहीं है यार, इस काबिल ही नहीं है। अभी वो सऊदीया वालों ने अभी क्या उन्होंने बयान दिया? क्या दिया? उन्होंने कहा कि कोई भी भिखारी हमारे मुल्क में आए ही ना भीख मांगने के लिए। तो ये हमारी भिखारियों को वैल्यू कहे है। कि पाकिस्तानियों को कहे? यही भिखारी है ना, आवाम तो भिखारी नहीं है, वो तो बेचारे नहीं, यहाँ तो दूसरे कंट्री के मैं लोग और भी तो आप जाते यहाँ हैं। पे जलील लोग कमा रहे हैं ना, अपने ठीक लिए है, दिन मेहनत रात कर रहे मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ठीक है हम नहीं? वहाँ पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं, उनकी क्या रिस्पेक्ट ये उल्टा- होती है? मुझे बताएं। हाँ। इंडियन वहाँ पे अगर जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या? इंडियन की रिस्पेक्ट है, इंडियन कमा के दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडियन मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है नहीं है, ये जाते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए, पैसे लेके आते हैं अवाम के नाम पे। ठीक है। फिर वो आपस वैसे में खा हमें लेते हैं। इंडिया के नाम पे बड़ी गैरत आ जाती है ना, ओ इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे, वो कर इंडिया से देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। ठीक हो। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम वो उनके आगे। करीब, फिर भी वो आगे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, मुकाबला करें। मैं मुकाबला कौन करें। कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में ये Positive way देखना में मुकाबला चाहिए करें। कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बेहतर है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर जब ये तक- देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू है, तो हमारी करेंसी की भी वैल्यू होनी चाहिए। हमें इस चीज में मुकाबला करना है। अगर वो IMF के पास पैसे लेने नहीं जाते, तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज में क्यों नहीं हम मुकाबला? जब तक किसी काबिल शख्स को ऊपर लेकर नहीं आएंगे ना, हमारी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़नी है। ठीक है। वो हमें आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ये इनको तो खुद को अपना इंट्रोडक्शन करवाना नहीं आता, ये हमें क्या एक्सप्रेस करेंगे वहाँ जाके? ये चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, सच्ची बात की है, कड़वी बातें हमें हैं। जाके वहाँ जाके हमारे क्या वो डर नहीं लगता आपको बातें कोई करके? बात को डर नहीं लगता यार। ठीक है, जो डरते- होगा डरते- देखी जो जाएगी। होगा देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी सच लेकिन बोलना इस वक्त चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के जो स्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए
ठीक है। वो वक्त मैं गुजर कहता हूँ चुका है। पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए, मुझे पॉलिटिशियन और आपको भी पॉलिटिशियन तो सोचना कोई है चाहिए। ही नहीं, इनको हम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, ये गधे हैं, ये तो गधे हैं। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम हमारे मिनिस्टर जरदारी, ये सारे जो है ना ये गधे हैं, ठीक है नहीं। एक लीडर निकला था, उसको भी अंदर कर दिया हमने, कायद आज़म को खोया, अलामा इकबाल को खोया, भुट्टो था, फातिमा जिन्ना। उसके बाद भुट्टो था, फातिमा जिन्ना, उसके बाद बेनज़ीर आई थी, वो भी एक लीडर थी, उनको खोया, अब इसके पीछे पड़े हैं। ये इसको भी खो देंगे ना तो फिर जिंदगी भर अपने आने वाली नस्लों के लिए रोते रहें, और कोई आगे हाल नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी आए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम मोहम्मद इरफान और आपका नाम? फैसल। क्यों घबरा रहे थे? कैमरे के पीछे पीछे क्यों जा रहे थे? डर लगता है बात करते? घबरा नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं काम क्या करते हैं? अब मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत टफ में ना दिए। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब भी मार्केटिंग करने गए हैं यूएसए में, मतलब $7 बिलियन उन्होंने चाहिए IMF से पाकिस्तान को चलाने के लिए। क्या लेके आएंगे कामयाबी से? सर अगर वो ले भी आएंगे ना, उसका जो असाला ना अवाम को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, वो टैक्स की सूरत में हो गया, किसी भी सूरत में हो गया, अवाम पर, क्योंकि अवाम के ऊपर प्रेशर आता है। नहीं ये क्या बात हुई? यानी कि एक तो IMF से भी कर्जा ले लिया, जी, जी। ऊपर से वहाँ पे भी प्रेशर आ गया। समझ नहीं आई ये बात क्या हुई? ये ना फिलहाल इन्होंने ना हमारे आने वाली नस्लों का सौदा कर चुके हैं। किसको? यानी कि वो टैक्स की सूरत में हो गया, एक आने वाला बच्चा भी 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही है। कर्जा ही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएसए के विजिट पे आपको मैंने बताया है, लेकिन 2-3 दिन बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूएसए के विजिट पे जा रहे हैं। उनके लिए बकायदा प्रोटोकॉल, उनके जो ट्रंप ने बकायदा स्टेटमेंट दिया कि वो फंटास्टिक मैन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सर देखें, वो जो बाहर वाले मुल्क वाले सदर है ना, वो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेबी वगैरह होता है, उसका सारा प्रोटोकॉल, उसका ठीक है, खाने का रिलीफ खर्चा, देते हैं। रिलीफ अच्छा बना देते हैं। ये 1, 2, 3 घराने को देख के वीडियो बनाई, तस्वीर उतारी, और हमारे काम जैसा तो जो गरीब है। तबका है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम अपना 2 जॉब करते हैं, ओ। लेकिन फिलहाल दोनों जॉबों में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है, लेकिन इतने हालात टफ हैं। दोनों जॉब्स करके कितना कमा लेते हैं? मेरी कोई 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते आप एक जॉब करते हैं? दो? हैं। कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चला ही चल रहे रहा हैं। है। आप क्या करते हैं? मैं भी बाइकें ही चलाता हूँ। ठीक है, बड़ा सोच के बताया। मुझे लगता है आपको खुद कंफ्यूज है, बाइकिया चलाते हैं या क्या चलाते नहीं, हैं? बाइकिया। बाइकिया चलाते हैं। कितना दिन का आप अर्न कर लेते हैं? तकरीबन महीने का, डेली का 700-800 रुपये। 700-800 रुपया। 700-800 रुपये में क्या बनता है आपके ख्याल से? सर मेरे ख्याल से ये, मेरे ख्याल से शादीशुदा नहीं होंगे, हम शादीशुदा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन ये है कि जो हलाल काम इधर पाकिस्तान में कर रहा है ना, उसका उसकी टगे की वैल्यू नहीं है, और जो हराम काम कर रहा है उसको सलूट भी मारे जाते हैं, उसको हर चीज का रिलीफ मिलता है। तो ये फलाना पाकिस्तान में जा तो रहा है। हराम काम वैसे ही इलीगल है। हालांकि मतलब शरीयत के मुताबिक इनको इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से कुरान मजीद और अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बर्स करने लग गए, हाँ। ये सारे जो यहूदियन सारा आपके कदमों में होंगे, और आप लोग यकीन करें ये बेरोजगारी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने नहीं कहीं पे सुनी कि आप कुरान पाक पढ़ो और यहूदुन्नसारा आपके कदमों में आ जाएंगे। ये मैंने नहीं सुनी, सर- फिर भी मैं देखूंगा। लेकिन ये मैंने सुनी है कुरान पाक में, ये मैंने सुना है अपने मजहब इस्लाम में कि सच बोलो, करप्शन ना करो, झूठ जी। ना बोलो, आपस में लड़ो ना, किसी की जान को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन उसके ऊपर हम क्यों नहीं वर्क करते? लेकिन सर देखें, इनमें से कोई काम पाकिस्तान में हो रहा है? आप तो खुद ये ईमान मैं से कह रहा हूँ बताएं। ना, यही आप खुद कह ही रहा हूँ। बताएं। जब तक ये पहले के वक्तों में क्या होता था, आज क्या होता था? तकरीबन 60-70 साल पीछे चले गए। एक बंदा कमाने वाला होता था, 20 बाकी- बंदे खाने वाले होते थे। इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी। जब से मोबाइल का तबका आया, 100 मसले मसाइल आए, ठीक तब है। से ये मुल्क हालात में खराबी की तरफ जाते खराबियत नजर पे आ चले रहे गए। हैं। आने वाले बच्चे जो उनसे है ना, बच्चे, ठीक अब है। कोई भी छोटा सा बच्चा जा रहा होगा, वो आपको ऐसी गाली आपको उसके मुंह से सुनेंगे, किसी को दे रहा होगा। ये सारा तबका, ये तो तरबियत में आ जाता है ना, तरबियत। अवेयरनेस में आ जाता है, एजुकेशन में आ जाता है। मुझे बताएं पाकिस्तान में और इंडिया में क्या फ़र्क देखते हैं? सोशल मीडिया तो यूज़ करते होंगे, मोबाइल वगैरह पे देखते होंगे, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी ये वो, हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है? हमारे में उनमें सिर्फ इंसानियत का फ़र्क है। इधर पाकिस्तान में ना इंसानियत के बारे में जो मजहबी जमातें हैं वो बड़ा एक दूसरे का ख्याल करती हैं, लेकिन जो ये सियासतदान है, PTI हो गए, नून लीग हो गए, पीपल पार्टी हो गए, ठीक है, ये बस ये सब के सब आप आगे से बेहतर जानते चले हैं। ठीक हो गया, आगे से मैं बेहतर जानता हूँ। लेकिन
इनसे बात करने का मकसद ये था कि अक्सर हम एजुकेटेड लोगों से या मतलब उन लोगों से बात करते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है टॉपिक पे, लेकिन एक आम मजदूर, एक आम दिहाड़ीदार क्या सोचता है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, अपने पॉलिटिशियंस के बारे में। मैंने सोचा आज इनसे भी बात की जाए, इनका ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? तकरीबन पाकिस्तान में 50 to 60% जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, लोग लेबर की तरफ जा रहे हैं, मजदूरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इनकी ओपिनियन बहुत लाजमी है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट तभी बनती है जब हम कोई ऐसा काम करें, जब हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, जब हमारी ज़ुबान एक हो। लाइक मेरे अगर लेट्स फॉर यूएस के साथ मेरे हालात बेहतर नहीं है या मेरी उनके साथ जो है वो कुछ रिलेशंस बेहतर नहीं है, तो मैं ओपनली खड़ा होकर कहूँ कि हाँ भाई आप अपनी इन चीज़ों को बेहतर करें तो हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यूएसए के साथ कभी हो जाते हैं, कभी चाइना से डॉलर पैसे मिलते हैं तो चाइना के साथ हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि नहीं भाई अपना सऊदी अरेबिया की माननी चाहिए तो सऊदी अरेबिया की तरफ हो जाते हैं। हमें चाहिए सबके साथ रिलेशन बेहतर रखें, तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे भी जाएंगे तो उनकी वर्थ होगी, उनकी वैल्यू होगी, जैसे कि हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू देखने को मिलती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी, इन सब लोगों की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।